दोस्तों भारतीय रेलवे लगातार ट्रेनों का विस्तार कर रही है। विस्तार की अगर हम बात करें तो एक दो नहीं बल्कि बिहार के कई ऐसे मशहूर पॉपुलर ट्रेनों को भारतीय रेलवे ने विस्तार कर दिए हैं, जिसका संचालन अब आपको दूसरे रेलवे स्टेशन से देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में कई और मोस्ट पॉपुलर ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे करने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा बहुत जल्द जारी किए जाएंगे। और कई मशहूर ट्रेनों को चिन्हित किए गए हैं, जिसका विस्तार आपको देखने को मिलने वाले हैं। और आज के वीडियो में मैं आपको दो ट्रेनों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका विस्तार भारतीय रेलवे करने जा रही है। तो क्या इस ट्रेन का नंबर है, अभी फिलहाल में कहां से कहां के लिए इस ट्रेन का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं, और विस्तार होने के बाद इस ट्रेन का संचालन आपको कहां से देखने को मिलने वाले हैं, किन लोगों को ये सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है, और भविष्य में आने वाले समय में किन किन रेलवे स्टेशनों से कौन कौन सी ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे करने वाली है, इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देने वाला हूँ कि और किन किन ट्रेनों का विस्तार आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे ज्यादा भारतीय रेलवे बिहार कई मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों के विस्तार किए हैं, और कई मशहूर और पॉपुलर ट्रेनों का विस्तार बाकी है, जिसका विस्तार आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि जिन दो ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे करने जा रही है, इसका क्या ट्रेन नंबर है और कब से आपको इस ट्रेन का विस्तार देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ऊना, हमीरपुर और आसपास के जिले के लोगों को चंडीगढ़ से चलने वाली 1, 42, 17 और 18 प्रयागराज एक्सप्रेस को ऊना तक बढ़ाने की मांग की जा रही है। इससे प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं को सीधा रेल संपर्क मिलेगा और उन्हें चंडीगढ़ तक सड़क मार्ग से आने की परेशानी भी नहीं होगी। साथ 2, 24, 54 और 55 चंडीगढ़ पाटलिपुत्रा सुपरफास्ट साप्ताहिक एक्सप्रेस को भी ऊना तक चलाने की मांग की गई है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों को लाभ होंगे। इसके अलावा 64, 513 और 14 EMU ट्रेन को नंगल डैम से हरिद्वार तक बढ़ाने की भी मांग की जा रही है, जो कि धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होगी। सामाजिक कार्यकर्ता उमेश कुमार, व्यापारी नेता सुरेश शर्मा और पूर्व छात्र नेता अमित वर्मा ने कहा कि ऊना जिले लंबे समय से रेल सुविधा के विस्तार की मांग कर रहा है। जनहित को देखते हुए इस ट्रेन को ऊना तक विस्तार किया जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि मांग पूरी न होने पर इसे संसद और रेल मंत्रालय तक भी ले जाया जाए। तो दोस्तों इस तरह से बिहार में कई रूटों पर देखने को मिले कि भारतीय रेलवे ट्रेनों के विस्तार किए हैं, और लोगों की डिमांड को देखते हुए उस ट्रेनों का विस्तार आपको देखने को मिले हैं। इसी तरह इस रूट पर भी लोगों की डिमांड है कि इन तीनों ट्रेनों का विस्तार किया जाए, और इन ट्रेनों का विस्तार आपको बहुत जल्द देखने को मिलने वाले हैं। भारतीय रेलवे को अर्निंग से मतलब होता है कि अगर किसी भी ट्रेन का विस्तार अगर भारतीय रेलवे कर देती है तो उसमें लोगों की संख्या भी और ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे रेलवे के अर्निंग में भी आपको इजाफा देखने को मिलते हैं, और साथ में लोगों को एक नई ट्रेन की सुविधा भी मिल जाती है। तो इससे रेलवे को भी काफी ज्यादा फायदा होते हैं, और साथ में सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उस रूट पर नई ट्रेन का संचालन भारतीय रेलवे को नहीं करनी पड़ती है। नहीं तो अगर ट्रेन का विस्तार अगर रेलवे नहीं करे तो हर रूट से नई ट्रेनों का संचालन करने ट्रैक पर ट्रेनों की संख्या बढ़ जाती है, जिससे ट्रेनें लेट लतीफ चलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह से जो पहले से चल रही है ट्रेन, उसी का विस्तार भारतीय रेलवे द्वारा लगातार किए जा रहे हैं। कई वंदे भारत का भी विस्तार आपको देखने को मिल रहे हैं, तो कई LHB रैक वाली ट्रेन का भी आपको विस्तार अलग अलग रूटों पर लगातार देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में कई और ट्रेनों को रेलवे ने चिन्हित किए हैं, जो कि अपने रूट की मोस्ट पॉपुलर ट्रेनें हैं। उन सभी ट्रेनों का भी आपको विस्तार देखने को मिलने वाले हैं, और इस पर बहुत जल्द भारतीय रेलवे नोटिफिकेशन जारी करने वाली है। और नए टाइम टेबल की बात करें तो नए टाइम टेबल कई ट्रेनों के समय सारणी में भी बदलाव किए गए हैं, और कई ट्रेनों के विस्तार की भी जानकारी दी गई है, जो आपको आने वाले समय में इन सभी ट्रेनों के विस्तार देखने को मिलेंगे। और जो भारतीय रेलवे नया टाइम टेबल जारी करती है, उसी टाइम टेबल जो ट्रेनों का विस्तार रेलवे को करनी होती है, उस समय उसमें भी दिया जाता है कि किन किन ट्रेनों के विस्तार आपको देखने को मिलेंगे, साथ में किन किन नई ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको देखने को मिलेगी, साथ में रेलवे इस साल में कौन कौन से बदलाव करने वाली है। ये सारी जानकारियां रेलवे द्वारा शेयर की जाती है, जो कि आपको धीरे धीरे साल भर के अंदर में सभी प्रक्रिया भारतीय रेलवे द्वारा पूरी की जाती है। तो इस तरह से रेलवे लगातार ट्रेनों में बदलाव करती जा रही है, जिसमें आपको नए LHB रैक के साथ ट्रेनों का संचालन हो गया, या फिर ट्रेनों को विस्तार देकर लोगों को नई ट्रेन की सुविधा, या फिर नई ट्रेन की लॉन्चिंग हुई तो अलग अलग रूटों पर आपको धुआंधार अमृत भारत, वंदे भारत और LHB रैक वाली ट्रेन का भी आपको संचालन देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ जिन लोगों को नई ट्रेनों की सौगात भारतीय रेलवे द्वारा नहीं मिल पा रही है, उन लोगों को विस्तार के रूप ट्रेनों की सौगात रेलवे द्वारा दी जा रही है कि उन लोगों को भी लंबी दूरी की सफर अपने ही रेलवे स्टेशन से लोग पूरा कर ले रहे हैं, क्योंकि जिस ट्रेन को पकड़ने के लिए उन लोगों को 40 से लेकर 50 किलोमीटर की जर्नी करके उसके बाद से उसी ट्रेन को पकड़ने के लिए जाना पड़ता था, अब उन्हीं लोगों के रेलवे स्टेशन से उस ट्रेन का संचालन रेलवे ने शुरू कर दिए हैं, जिससे लोगों को काफी
ज़्यादा सुविधा मिल रही है और हर रूट से डिमांड है कि कई और ट्रेनों के विस्तार को लेकर भारतीय रेलवे के पास नोटिफिकेशन जा रहा है। इन सभी ट्रेनों का विस्तार किया जाए तो उस पर भी रेलवे विचार कर रही है। आने वाले दिनों में आपको कई मशहूर पॉपुलर ट्रेनों का विस्तार देखने को मिलेंगे। तो भारतीय रेलवे और जिन जिन ट्रेनों का विस्तार करेगी उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो वो भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल और किन किन ट्रेनों का विस्तार भारतीय रेलवे को करनी चाहिए जिससे लोगों को सुविधा मिले और कहां तक करनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। लोगों ने जो आवाज उठाए हैं इन 3 ट्रेनों के विस्तार को लेकर, तो इन तीनों ट्रेन के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और इस ट्रेन के विस्तार को लेकर जो भी अपडेट आएगा कि इस ट्रेन का विस्तार आपको कब से देखने को मिलने वाले हैं, उसकी भी जानकारी मैं आपको आगे चलकर देता रहूंगा। फिलहाल दोस्तों ये जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।